नमस्ते, मैं डॉक्टर मीनल गुप्ता अद्विका आई क्लिनिक से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। सबसे पहले कुछ आँख की जो स्पेशल कंडीशंस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं फ्लोटर से, जो कि एक ओल्ड एज में बहुत आम सी कंप्लेन होती है और उसके वजह से जो पेशेंट को कंप्लेंट्स इतनी डिस्टर्बिंग हो जाती है कई बार कि वो डे टू डे लाइफ एक्टिविटी को प्रॉपर्ली कर नहीं पाता और उसका पूरा ध्यान उन फ्लोटर्स पे रहता है। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए हम बात करेंगे कि फ्लोटर्स होते क्या हैं। फ्लोटर्स आँख में के सामने जो मच्छर जैसे, सितारे जैसे या फिर मकड़े के जाल जैसे दिखाई देने वाली एक आकृति होती है, जो कि खासकर अपनी आँख के कुछ स्ट्रक्चर की वजह से, उसकी डिस्टर्बेंस की वजह से आती है। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। ये हमारी आँख की नॉर्मल जो संरचना है उसमें इस जगह जो आँख की आईबॉल की साइज़ को मेंटेन करने के लिए मेन रोल है विट्रियस जेल होता है, वो एकदम थिकन होता है। इसमें ओल्ड एज में या फिर किसी रीज़न से, किसी चोट की वजह से जब इसकी स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव आता है तो उसकी वजह से इसकी जो आकृति है वो रेटिना के ऊपर परछाई के तौर पर दिखती है और जो पेशेंट को एक मच्छर या सितारे या फिर मकड़े के जाल की फॉर्म में दिखाई देती है। ये बहुत आम कंप्लेन है, पेशेंट बहुत डर जाते हैं कई बार इससे। लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि ये एक एजिंग चेंजेस है, जिसे हम कह सकते हैं कि एज रिलेटेड चेंजेस होते हैं। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती। सिर्फ ये आपको डॉक्टरी परामर्श के बाद आपको ये बताया जाता है कि कुछ स्टेज तक तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। लाइक आपको एक दो जाल जैसे दिखते हैं, कई बार वो आते हैं और चले जाते हैं। कई बार उनको एक उपचार की आवश्यकता होती है। कई बार इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमें उसकी एक सर्जरी या ऑपरेशन के द्वारा उस विट्रस को क्लियर करना होता है। तो ये रही पेशेंट की कंप्लेन के बारे में बातचीत। और अब पेशेंट जो डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या फिर जिसको बहुत हाई मायोपिया, माइनस नंबर ज़्यादा होने को हम मायोपिया कहते हैं, हाई मायोपिया होने पर ये प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा कॉमन होती है, कह सकते हैं। तो इसमें कुछ घबराने जैसी कोई बात नहीं है। आप सबसे पहले डॉक्टर से परामर्श लें। परामर्श लेके आपकी जो बीमारी है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ की या फिर हाइपरटेंशन की, तो इनके लिए आपको उनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो बीमारी है ये आँख की संरचना पर प्रतीकात्मक एंगल रखती है। तो डॉक्टरी परामर्श के बाद हम उसको ये देखा जाता है कि उसमें किस लेवल का फ्लोटर है, या इसको हम अपनी भाषा में कहें तो विट्रियस डीजनरेशन है। किस लेवल का विट्रियस डीजनरेशन है उस पे हम अपना उपचार का तरीका निर्धारित करते हैं। अर्ली स्टेजेस में ज़्यादा इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। कुछ मेडिसिन्स हैं, लेकिन कह नहीं सकते कि वो उनका कोई श्योरिटी वाला रोल नहीं है। लेकिन बिलबेरी एक्सट्रैक्ट्स वगैरह की कुछ चीज़ें हैं, ज़ियाज़ैंथीन है, वो कंटेनिंग ड्रग्स इसको थोड़ा सा छोटा कर देती है, जाले को या पार्टिकल को, और थोड़ा सा हमें पेशेंट को काउंसिल करने की ज़रूरत होती है। काउंसलिंग हम इस फॉर्म में करते हैं कि आप इन पे ज़्यादा ध्यान ना दें, मतलब इग्नोर करें इनको, और चश्मे का सही नंबर है यदि आपका तो उसको उपयोग करें। और आपको अपनी डाइट में थोड़ा परिवर्तन की ज़रूरत है। आपको पौष्टिक डाइट लेनी चाहिए, और आगे इसका बढ़ता है तो आप तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। एक स्टेज पर बढ़ता है तो फिर हम इसको सर्जरी के द्वारा विट्रियस को पूरा रिमूव करके उसकी जगह एयर या वाटर से फॉर्म करके उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि जो ऑपरेशन वाला तरीका है वो बहुत ये कह लीजिए हमारा लास्ट ऑप्शन है। इसलिए हम उसकी पहले ही अवेयर हो जाए या उसको पहले ही हम परामर्श ले लें तो उसको काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है। इन सभी जानकारी के लिए आप यदि संपर्क करना चाहते हैं, मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, या आप किसी भी तरह से फिज़िकल कंसल्टेशन चाहते हैं, तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिए। पानी और लिक्विड का सेवन लगातार करते रहिए, और आँखों में किसी भी बीमारी के लिए आप समय समय पर डॉक्टरी परामर्श
जारी रखें। और इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। धन्यवाद। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।